हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TAIT टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये एग्ज़ाम आपको जॉब देने वाला एग्ज़ाम है। अगर आप महाराष्ट्र में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही है कि ये एग्ज़ाम जल्दी होगा, कब होगा। इस तमाम सवालात के जवाबात हम समझने वाले। इसके एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फिर देखा जाए तो इसका कितने मार्क्स पे जो कट ऑफ जा सकता है, और इस एग्ज़ाम के क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करेंगे, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन तमाम ही जो सवालात आपके जहन में, इन तमाम सवालात को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी जो नई वीडियो आने वाली है आप तक बआसानी पहुँचती रहे। सबसे पहले जो ये TAIT एग्ज़ाम, जो टेट जिसे कहते हैं, ये 2017 में हुआ। इसके बाद 2022 में हुआ, जिसका जो एग्ज़ाम है फरवरी 2023 में 23 फरवरी से 3 मार्च तक चला था। अब जो ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, ये हाई कोर्ट के पेशा में गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया है। तो अब जो नेक्स्ट टेट का एग्ज़ाम है ये कब होगा, ये देखा जाए, समझा जाए। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टेट है, अभी मुसलसल हाई कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द टेंटेटिव शेड्यूल जारी करे TET और टेट का। पहले TET होगा, उसके बाद टेट एग्ज़ाम होगा। अब टेट एग्ज़ाम में क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल है? तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों, अगर आप 1 to 5 के लिए सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपने DLED किया हो, DED किया हो या DTED किया हो, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। इसी के साथ आपने CTT का जो पेपर 1 होता है, 1 या MAR-TT, जो महाराष्ट्र का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये पेपर 1 क्लियर किया हो तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आप 6 to 8 के लिए गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 के लिए, तो आप DLED किया हो प्लस ग्रेजुएशन हो आपका, प्लस आपका जो CTT या TT का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर 2 पास किया हो, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आप BEd किया हो और प्लस आप CTT या TT का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 2 ये पास हो, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। या फिर आप 9 to 12 के लिए सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आप BEd भी किया हो और इसी पर टेट का एग्ज़ाम दिया हो, तो आप 9 to 12 के लिए गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। अब ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएंगी? तो ये एग्ज़ाम नेक्स्ट दो, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था टेट का, तो वो IBPS जो कंपनी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसने ये जो टेट का एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट किया था। अब नेक्स्ट जो टेट है ये कौन कंडक्ट कराएंगा? तो अभी लास्ट टाइम जो GR आया था उसमें हमारे जो हमारे यहाँ के जो फडणवीस साहब है, उन्होंने कहा है कि जो भी ग्रेड B और C के जो भी पोस्ट आने वाली है वो MPSC
अब कंडक्ट करेंगी। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन कंडक्ट करेंगे, जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि IBPS कराएंगी कि MPSC कराएंगी, वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका पैटर्न, इसका जो एग्ज़ाम मोड होता है वो क्या होता है, तो जो लास्ट टाइम दोनों एग्ज़ाम हुए वो ऑनलाइन हुआ था, यानी कि ऑनलाइन मोड पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और IBPS ये ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करती है और एक साथ सबका रिजल्ट PDF के सूरत में हमें जारी करती है रिजल्ट। अब इसका सिलेबस देखा जाए दोस्तों, तो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, जो एप्टीट्यूड होता है दोस्तों ये 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 आपकी मार्क्स होती है। और इंटेलिजेंसी जो होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। और यानी कि इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होती है, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होती है। इस 200 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 2 आवर्स दिया जाता है। अब एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी में जो पूछे जाते हैं आपका रीजनिंग, फिर आपका मैथ्स एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी और मराठी लैंग्वेज एबिलिटी। अब एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में आपका जो पूछा जाता है वो एक रीजनिंग पूछी जाती है, फिर आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी पूछी जाती है, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज की जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी पूछी जाती है, और मराठी लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन होते हैं। अब रीजनिंग के भी 2 टाइप होते हैं, एक वर्बल होती है, वर्बल रीजनिंग होती है, और दूसरी नॉन वर्बल होती है रीजनिंग होती है। अब वर्बल और नॉन वर्बल में ऐसे होता है कि आप रीजनिंग में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव करके ही आंसर दे देंगे, और दूसरे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का वहाँ पे आपको लॉजिकल ही सॉल्व करना पड़ेगा। और ये रीजनिंग बहुत ही लेंथी है, इसमें बहुत सारी टॉपिक है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों के लगभग 15 टॉपिक है। उन तमाम ही टॉपिक को हम कंटिन्यू जो आगे वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक टॉपिक को ट्रिक के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। फिर मैथ्स एबिलिटी पे क्वेश्चन होता है। मैथ्स एबिलिटी में आपका नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम, फिर आपका परसेंटेज होता है, बहुत सारे मैथ्स एबिलिटी में भी आपके टॉपिक है, उन तमाम टॉपिक को समझेंगे। फिर इंग्लिश में आपका एरर्स जो होते हैं उसके क्वेश्चन, फिर आपके जो टेंसेस होते हैं उसके क्वेश्चन, फिर मराठी के जो टेंस जितने भी क्वेश्चंस आपके ये TAIT एग्ज़ाम में नेक्स्ट जो 2 एग्ज़ाम हुए उनमें जो भी क्वेश्चन जो भी आपके टॉपिक से पूछे गए उन तमाम ही टॉपिक को हम डीपली और टीक के साथ जो आगे वीडियो बनाएंगे उसमें सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इस जो आपका TAIT एग्ज़ाम, अब ये इसका नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू ही में बताया था कि अभी हाई कोर्ट की तरफ से मुसलसल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट दिसंबर बोल रही है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हमेशा डिले करती है, तो 2 से 3 मंथ आप अगर डिले भी करती है तो आपको फरवरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन TAIT टेट एग्ज़ाम का देखने को मिलेगा। और ये एग्ज़ाम आप जितनी ज़्यादा नंबरात से क्वालिफाई, जितनी ज़्यादा आप नंबरात हासिल करेंगे आप अपना गांव अपना शहर हासिल कर सकते हैं, सरकारी एक टीचर बन जाएंगे आप अपने गांव में अपने शहर में। तो सबसे पहले हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं तो वो रीजनिंग के जितने भी सिलेबस में जितने भी कंसेप्ट है उन तमाम को अच्छी तरह से समझेंगे और उनको
हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी हासिल होते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।